ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं जन धातु विषय दीप धातु विषय च पठामः। आगच्छन्तु भवतां स्वागतम्। जैसा कि आप जानते हैं, हम दिवादिगण प्रकरण के अंतर्गत आत्मनेपदी धातुओं को पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हमें पढ़नी है जनी प्रादुर्भावे यह धातु, और दूसरी पढ़नी है दीपी दीप्तौ। ये दोनों धातुएं बड़ी ही संस्कृत साहित्य में इनका बड़ा ही प्रचुर प्रयोग है। आज हम इनका कुछ आपको प्रयोग क्षेत्र भी दिखाएंगे। इन धातुओं, दोनों धातुओं में क्या क्या प्रक्रिया होती है और फिर उससे रूप क्या बनते हैं, ये सभी कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, तो सुनिएगा प्रकाश जी। जी विजय प्रणाम। महादेव। तो आपकी धातु है जनी जनी प्रादुर्भावे। प्रादुर्भावी। यह धातु में जो नकारोत्तरवर्ती इकार है वह अनुदात्त है, अनुनासिक है, साथ साथ अतः वो इत्संज्ञक है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी यह जो धातु है जनी प्रादुर्भावे, यह अनुदात्तेत धातु है, किंतु जकारोत्तरवर्ती जो उसका आकार है वो उदात्त है। तो आपके जो चेन्नई वाला संस्करण है उसमें इसलिए पंक्ति लिखी हुई है, हमने अतः उनको इधर लिख दिया। वहां पर लगभग प्रायः धातुओं में ऐसी पंक्ति है, लेकिन अब यहाँ पर हम उस चिन्ह को चूंकि लगा ही देते हैं, इसलिए हर बार उसे लिखते नहीं। जैसे उन्होंने का अनुदात्त था, तो हमने इसको यहाँ पर अनुदात्त का चिन्ह लगा करके और ये अनुनासिक का भी चिन्ह लगा दिया है, जिससे पता चल जाए इसकी संज्ञा कर। उदात्त का मतलब है जकार उत्तरवर्ती आकार, इसका उदात्त है। इतना सारा पाठ उस संस्करण में लघु सिद्धांत कौमुदी के अधिक है। आइए, और यहाँ पर लिखा है प्रादुर्भाव। तो प्रादुर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति। जो टिप्पणीकार हैं इस लघु सिद्धांत कौमुदी के गीता प्रेषकार, तो वो ये लिखे हैं, और उसी बात को लगभग उस संस्करण में लिखा है कि उत्पत्तिर अभिव्यक्तिर वा, या तो उत्पत्ति अर्थ है या अभिव्यक्ति अर्थ है। ठीक है जी। तो ये दोनों तरीके की बातें वहां लिखी हैं, उत्पत्ति या अभिव्यक्ति कहिए, जन धातु का दोनों ही अर्थ है। चलिए, और इससे आगे सुनिएगा। अब है प्रक्रिया क्या है, रूप क्या बनता है वो देख लीजिए। जन धातु से आप दिवादीगण चल रहा है, तो लट लाइएगा, आत्मने पद का त प्रत्यय लाना है, तो जन त, और स्यन कर लीजिएगा दिवादिभ्य स्यन। ये स्यन विकर्ण का यकार है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्थिति हो जाएगी आपकी जन य त, और ऐसी स्थिति होने पर आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो स्यन का यकार है वो सित है, उसके तालव्य शकार की संज्ञा आपने की है, वो शित है। ये बतलाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब यहाँ पर एक सूत्र प्रवृत्त हो रहा है, ज्ञा जनोर जा। सूत्र का अर्थ होता है कि अनयोर जा देशः स्याच्छिति, अनयोर जा देशः स्याच्छिति। छिति मतलब क्षिति, निश्चित हो गया है वो, तो वो है वो क्षिति है। किन्हीं किन्हीं संस्करणों में, जो चेन्नई वाला संस्करण है उसमें केवल सिति शब्द लिखा था, इसकी वृत्ति में लिखा था सिति। तो कोई बात नहीं, उस संस्करण में भी जैसा पाठ है वह भी स्वीकार्य है, क्योंकि ज्ञा और जन दो धातुएं तो यहाँ दी ही गई हैं और सिति यहाँ पर लिख दिया गया, तो अर्थ वही निकलेगा। इसका मतलब यह होगा, सूत्रकार अर्थ हुआ कि अनयोर, अनयो का मतलब है ज्ञा जनो हो, ये दो धातु, ज्ञा धातु और जन धातु,
इन दोनों के स्थान पर क्या होता है, जादेशः स्यात् सिति, मतलब ये धातु के स्थान पर आदेश हो रहा है। मित्रों ध्यान रखिए, आप एक प्रकृति के स्थान पर कुछ आदेश कर रहे हैं। तो ज्ञा और जन, इन दोनों धातुओं को आपको करना क्या आदेश है, क्या करना है जी, जा क्या करना आदेश है। भैया? क्या आदेश? ठीक है जी, यह जा कर देना है। जा जा दे। आदेश अनेकाल है, अनेकाल होने से संपूर्ण के स्थान में होगा। अतः पूरे जन के स्थान पर जा आदेश आपने कर दिया, स्थिति हो गई आपकी जा यत, और इस सित प्रत्यय परे है। इधर ध्यान दीजिए, सूत्र कहता है शिति, सित प्रत्यय क्या है, सियन का यकार जो बच रहा है वो सित प्रत्यय परे। ठीक है जी, तो सित प्रत्यय के परे रहते हो गया जा आदेश। उसका जा आदेश हो गया जन धातु को। तो और चित्तात्मने पदानाम तेरे से तकार उत्तरवर्ती आकार को एक तो करके रूप बना लेना, जायते। एक और बात आपको अभी से स्मरण रख लेनी है कि यह सित प्रत्यय के परे रहते हर जगह करेगा ज्ञा और जन को जा आदेश। दो धातु है, ध्यान रखना, ज्ञा और जन। अभी आप जन धातु में यह कार्य विधान करते हैं। तो चलिए प्रक्रिया कैसे होनी है, अब मुझे बतलाना यह है कि आपका सित प्रत्यय अर्थात जहां सबको बांध करके जहां स्यन हुआ है वहीं पर आपको सित प्रत्यय मिलेगा। एक तो आपको लट में मिल जाएगा, लट के बाद कहाँ मिलेगा, लोट लोट में में, मिलेगा, लंग आप में, जानते ही, और लंग और विधिलिंग वो दोनों को जानते ही। ठीक है, जी इन्हीं जगह आपको जन को यहाँ पर जा आदेश करना है, बाकी जगह ये जन रहने देना। और जो प्रत्यय हैं वो आपके माइंड में सब हैं ही, आत्मनेपद के क्या क्या विशिष्ट कार्य होते हैं, तुरंत देख लेते हैं। अब जायते बन गया तो रूप बन जाएंगे, जायते जायते ये आपकी आवाज तो दूर दूर से क्यों आ रही है? जी। आवाज आपकी दूर दूर से बोल रहे हो, जैसे लग रहा है कि दूर से बोल रहे हो। दूर से ऐसी आ रही है कि अब बताइए अब कैसी है। हाँ अब ठीक है। ठीक है, हाँ अब ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा अंतर तो खैर नहीं होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दूर से बोल रहे हो, कि माइक से दूर से, माइक दूर लग रहा है। अच्छा अच्छा, अच्छा बिल्कुल। यदि आवाज की क्वालिटी में कुछ हो तो बताइएगा सत्यम जी, ठीक है, श्याम जी आप बताइएगा आवाज सही नहीं आ रही हो तो। क्लियर, और ऐसी लगनी चाहिए पास से आए, दूर से बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। सही आ हाँ रही है हाँ, आवाज आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो स्थिति अब आपकी है, जायते बन जाएगा ना, तो अगले रूप भी बना लीजिएगा, जायते जायते जायन्ते जायसे जायते जायन्ते, और जाए जाया वहे जाया, ये रूप आपके चलेंगे। ठीक है जी, और इसके बड़े ही प्रयोग हैं, साहित्यिक प्रयोग भी हमको आपको बताएंगे। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, बड़े ही प्रयोग हैं। आइए देखते हैं, आगे हम प्रयोगों की भी चर्चा करते रहेंगे। जायते यह एक ही रूप आपके मूल में दिया था, इसके बाद मूल में दूसरा रूप दिया है लघु सिद्धांत के जन्ये। तो ये जन्ये कहाँ का है, तो ये है भैया आपके लिट लकार का। रूप कैसे बनना है उसकी प्रक्रिया देख लीजिए, जन जन और लिट लिट के स्थान पर ता आते हो, लेकिन उसको कर लेते हो लिटस तज्जे ऐसे नीचे, तो जन जन एक। इसके बाद आपको करना है पूर्वोभ्यासा हलादि शेषा, तो जजन ए। लेकिन एक कार्य और करना है यहाँ पर, गम हन जन घसाम लोभा किंचन नहीं, ये आत्मनेपद है। आत्मनेपद में आपका और लिट लकार वैसे है तो असंयोगात लिट कित, असंयोग से परे जो अप्रचलित है वो कित पद। अतः यहाँ पर एकार में आपके कित्व का आदेश किया हुआ है। असंयोगात लिट कित को भैया याद रखना, लिट लकार के लिए और सार्वधातुकों के लिए सार्वधातुक मपित, ये दो अतिदेश सूत्रों के विषय को जान ही रहना, तिङंत प्रकरण में बहुत ही उपयोग है इनका। ठीक है जी, जी तो एकार कित्व है, कित होने से क्या होगा, एक सूत्र है ना जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, गम हन जन घटाम लोपा किंचित। इस सूत्र के द्वारा उपधा का लोप हो जाएगा। अब जैसे आपका ये जन है, यहाँ पर उपधा संज्ञक कौन है, जकारोत्तरवर्ती अकार, सत्यम जी। नकार अंत्य है, अंतल से पूर्व है जकार उत्तरवर्ती अकार, उस अकार का हो गया लोप। उस अकार का लोप हो जाने के बाद आपकी जो स्थिति बनी
वो यह बनेगी, ये वाली, है ना। ज को भी हल कर दिया, उधर ना तो हल है ही और आगे है ई। अब जकार के बाद नकार आ गया, मतलब पूर्व में चवर्ग और न है तवर्ग में, तो इसलिए हमने अब क्या कर लिया आगे, स्तुश्चुनाश्चु से क्या कर लिया, ना को कर लिया य। इस प्रकार की संधियां पहले भी जाना है, वो जब आपने राज्य बनाया था राजन शब्द से, ध्यान रखिए। जी जी। और ये अभ्यास वाले जा को तो बचा ही रखिए, इसे तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बस इसमें से तो आपने जन में से नकार को हलादि शेष से निकाल दिया है, जकार मात्र बचा है। और ज और य मिलके हो जाएगा ज्ञ, और वो चूंकि हलंत होगा एकार की, उस पे इसकी मात्रा चढ़ा देना, प्रत्यय का एकार उसमें मिल जाएगा, तो रूप बन जाएगा क्या, जज्ञे का रूप बनेगा विद्वान, जज्ञे। हाँ, तो रूप इसके कैसे चलेंगे, जज्ञे, जिज्ञाते, जज्ञिरे। फिर इधर के संस्करणों में ये वाले दो रूप नहीं दिए हैं, लेकिन ये उस संस्करण में थे, चलने वाले संस्करण में, दाक्षिणात्य संस्करण है जो, उसमें जज्ञे से ये भी रूप है, इडागम वाला। इडागम वाला रूप ये है कि इस धातु, ये धातु शेट है आप, क्योंकि ये नामतेसु में परिगणित नहीं है। एकाचवदेशनदातात में जो वो कारिकाएं पढ़ी गई है, वो गद्य खंड पढ़ा गया है, वहां पर नामतेसु में परिगणित नहीं है, अतः धातु शेट है, तो इडागम बराबर होना चाहिए। तो शायद इसी उद्देश्य से उन मूलकार ने रखे, तो मैंने भी नया रख दिया, यज्ञ से यज्ञा थे, यज्ञ हैं, यज्ञे जंगजी वहे, जग्गी वहे, ये रूप आपके चलेंगे, ठीक है। अब जैसा कि इसमें इडागम होता ही है, तो इसलिए क्या करिएगा, इडागम होता है तो रूप बनाइएगा बस में लुट लकार में। देखो जब तो आपकी जन धातु रहेगी, याद रखिएगा, आपको पता है आपकी जन यहाँ पर भी रही थी जब आपने यज्ञ बनाया था, तो यहाँ पर जादेश नहीं हुआ, ठीक है। तो ये स्थिति है कि यहाँ पर भी क्या रहेगी, अब जन धातु आपकी रहेगी। तो अब जन धातु से पूरा काम कार्य करिए, जन लुट, उसके स्थान पर डाका आ, तास और टी का लोप, तो रूप बना लेना जनिता। क्या रूप बना लेना, जनिता, जनिता, जनिता रू, जनिता रह, ठीक है जी। और दूसरा रूप अब आ जाइए लिट लकार में, तो वहां बना लेना जन है, श्या कर लेना, प कर लेना, इत्तु कर लेना, इडागम कर लेना, तो जनिष्यते। दूसरा रूप भी आप बना ही लेंगे, जनिष्यते, 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 जनिष्य, जनिष्या वही जनिष्या, ठीक है जी। इसके बाद की किसी भी रूप की चर्चा मूल में नहीं है। इसके बाद जो मूल में रूप दिया है वो यहाँ पर जाकर के दिया है, ये अजनी, और दूसरा रूप दिया है अजनिष्ठ, ये लुंग लकार में डायरेक्ट चलेगी। बीच के रूपों को यहाँ पर वो सरल जान करके वरदाचार्य जी ने नहीं लिखा। बीच के रूप क्या बनेंगे, हालांकि हम उनकी आगे चर्चा करेंगे। जैसे आप लोट पढ़ोगे, तो जैसे आपने यहाँ बनाया था जायते, बस आमिता लगा करके जायताम, जायताम, जायंताम, ये रूप बनेंगे वहां पर, बिल्कुल। लंग, अजायत, अजायताम, अजायंत, लंग बनेंगे। विधिलिंग में जायत, जाययाताम, जायरनी, सब रूप बनेंगे, हम इनकी आगे चर्चा करेंगे, स्क्रीनशॉट दिखाएंगे वहीं पर। अभी जहां पर जो मूल में लिखा है उसको पहले देख लेते, तो सुनिएगा उसे। अब है आपका लुंग लकार पर हम डायरेक्ट चलते, तो आपको स्थिति ये कर लेनी है मित्रों, जन धातु है, लुंग लकार ले आइएगा। लुंग में आप जानते ही हो, चिली लुंगी, लुंग होता है, त प्रत्यय लाना है, आपकी स्थिति यह हो जाएगी, जन चिली त, ठीक है जी, जन चिली त। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक सूत्र यहाँ पर दिया, सूत्र है आपका दीप जन बुध पूरी ताई प्याई भ्योन्य तरस्याम। बड़ा अच्छा सूत्र है ये, इसमें ताई की भी चर्चा आ गई है, ठीक है। तो मित्रों इसमें ही अलग अलग धातुएं हैं, जैसे दीप धातु है, दीप धातु आपकी वाली है जो हमने इधर इधर से दिया हुआ है, आज इसको पढ़ाएंगे।
अर्थात ये सूत्र ऊपर वाला इस धातु को भी अपना विषय बनाए। दीपी दीप्तौ, आज आप इसे पढ़े। उसके बाद है जन धातु। तो जन धातु का मतलब आपकी यही जनी प्रादुर्भावे, क्योंकि इसका इकारित संज्ञक होकर के शुद्ध क्या बचता है, जन मात्र बचता है। ठीक है। और बुध धातु आगे आएगी मित्रों, बुध्यते वगैरह बनाएंगे। पूरी धातु आएगी, ताई धातु भी है भैया एक, और प्याई धातु भी है। तो इन धातुओं को अन्य तरस्याम अर्थात विकल्प करके कुछ कार्य, तो वो कार्य क्या है वो जान लीजिएगा। वो कार्य ये है कि एभ्यस चिले चिणवास्यात्, ठीक है, एभ्यस चिले चिणवास्यात्, चिली को चिण होता है, लेकिन कहाँ होता है चिली को चिण, तो यहाँ पर वृत्ति में लिखा है कि एक वचने तशब्दे परे, एक वचन तशब्द के परे रहते चिली को चिण होता है। तो एक वचन तशब्द का मतलब यह है कि यहाँ पर ये एक वचन ही है लुंग का, और तशब्द है ही उसका, आत्मनेपद में आएगा ही। जी जी मंजू जौहरी जी, क्या हाँ प्रश्न सर, है ये बताइए। हाँ ये पूछ रहे थे, ये जो सूत्र है दीप जन बुद्धि पूरित है, ये हमारे जी ना जी। हमारी इसमें पुस्तक में हाँ हाँ। श्याम बाद में तरस्याम है, और ये अन्य तस्याम है, तो कौन सा सही है? अन्य, अरे यह मिस्टेक हो गया है, अन्य तरस्याम यही पाठ है, इस पर हमने अच्छा ध्यान ठीक, नहीं दे पाया है, आपने इस पर सही ध्यान दिलवाया। हाँ हाँ ठीक सर। मैंने उसे उच्चारण में अन्य तरस्याम ही पढ़ा, हाँ लेकिन वही मेरे को लगा। मैं उसे देख नहीं पाया कि वहां पर क्या शब्द की अदला बदली हो गई है। नहीं नहीं, तरस्याम ही है, तरस्याम ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बाद में सही कर दिया जाएगा, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक सर। अन्य तरस्याम विकल्प का पर्यायवाची शब्द है, तो चलिए बहुत अच्छे, हम इसे सही कर देंगे बाद में। अन्य तरस्याम यही पाठ है। ओके, बहुत अच्छे। तो हम आपको बता रहे थे कि यह इस सूत्र को लगाना कहाँ है कि चिली को चिण करना है, एक वचने तशब्दे परे, जब एक वचन का तशब्द परे। तो मैं आपको इसको लगा करके बताता हूं पहले, जैसे जन चिली त, अब यहाँ पर एक वचन का त परे है, तेरा तशब्दे परे है, तो क्या कर दिया जाता है कि जो चिली है, चिली के स्थान पर चिड़ कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख लिया जाए, इनमें से कोई एक धातु होनी चाहिए, ये प्याई पर्यंत, तो यहाँ पर दीप तो नहीं है लेकिन जन है, दीप तो आगे आएगी ना, तो यहाँ पर जन धातु है। इससे परे जो चिली है उसको चिण कर दिया, चिण कर दिया मतलब चिण आदेश है जो पूरे स्थानीय के स्थान पर होगा, तो चिली को चिण कर देते हैं। हाँ जी पुरुषोत्तम जी। जी नमो नमः। जी नमो नमः। भैया ये सोच रहे हैं कि एक वचन और त शब्द परे, ये दो विषय दिए हैं, दोनों का हाँ तात्पर्य हाँ क्या हाँ। है? एक वचन तो समझ में आ अरे जाएगा। मैं बिल्कुल, आपने सही, आप सही सोच रहे थे। मैं दरअसल उसे, मुझे आप मौका दीजिए, अभी मैंने इस विषय को पूरा नहीं किया है, मैं इसे पूरा करता तो निश्चित इस विषय को आपको बतलाऊंगा। ठीक है। बिल्कुल, आपका जैसे गया है ना इधर दिमाग, मेरा भी पढ़ते वक्त गया, तो मैंने सोचा मैं इसको जरूर आपको बताऊं। ठीक है, चलो आपने पूछ लिया तो और अच्छा हो गया। मुझे लगता है कि जब कोई प्रश्न नहीं पूछता तो मैंने की ज्यादा बातें न बताई जाए, पता नहीं सधी के नहीं सधी, तो अब जो है बता देंगे उसको भी। ठीक है, तो अब बात ये है, आपने, मैंने इसलिए इसको घटाया पहले कि आप उसे समझ पाए अच्छे से। तो चिली को चिण कर लिया हमने, लेकिन अब जो आपका प्रश्न है उसी को ले लेते कि यहाँ पर एक वचने तशब्दे परे कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ तो केवल इतना ही कह दो ना, एभ्यस चिले चिणवा स्यात् तशब्दे परे, तशब्द परे होना चाहिए मात्र, तो तत्व यहाँ पर मिल भी जाएगा। तो यहाँ पर और एक बात ये, तो कोई कोई ये कह सकता है ना कि देखो, जब आप तिप्तस जी सिप्थस थस और सिप थस थ और था को हो जाता है नित लकारों में त, ताम जा था सा था, वो क्या कहते हैं, तस तस तन पान ताम तन ताम, पर वो होता है, ध्यान रखिएगा, परस्मैपदी पदों में, आत्मनेपद में नहीं होता है वो। और ये जितनी भी धातुएं हैं पुरुषोत्तम जी,
दीप, जन, बुध, पूरी, ताई और प्याई, प्याई पर्यंत, ये सबकी सब धातु है, आत्मनेपदी है। ध्यान करिए, ये सबकी सब धातु क्या है? आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी है। तो आत्मनेपदी में तो त कई जगह आएगा, वो भी एक वचन में ही आएगा। परस्मैपदी तो है नहीं कि उसके मध्यम के बहुवचन में भी आ जाए ताम तन तामा करके। तो यहां पर एक वचन यह शब्द नहीं देना चाहिए था, ऐसा पूर्व पक्ष किया जाता है। ठीक है, तो भैया अब आगे सुनो। यह जो वस्तु था एक वचन, ये जो शब्द है, हमने इस विषय में काशिका वगैरह की वृत्ति देखी। काशिकाकार ने एक वचनी शब्द नहीं, उन्होंने नहीं दिया काशिका, लेकिन हमने सिद्धांत कौमुदीकार ने इसे दिया। जब गुरु ने दिया तो उनके शिष्य वरदराचार्य जी ने भी एक वचनी शब्द को यहाँ पर यथावत रखा और कहा। बाल मनोरमाकार तो इस पर लिखे भी, वो तो एक पंक्ति लिखी है इस पर कि दीप जन इन दो धातुओं से, है ना, आत्मनेपदे एव, अर्थात इनका आत्मनेपद ही प्रयोग होता है। तो आत्मनेपद प्रयोग होता है तो इसका मतलब क्या निकला कि और अन्य धातुओं से कदाचित परस्मैपद भी प्रयोग हो सकता है। अर्थात इसमें से जो बुध बच गई, पूरी बच गई, ताई बच गई, प्याई बच गई, इन धातुओं का परस्मैपद भी प्रयोग हो सकता है। हालांकि हैं ये धातुएं वो भी आत्मनेपदी, लेकिन भाष्यकार ने एक वचन कहा कि दीप और जल इन धातुओं से आत्मनेपदी होगा। आत्मनेपदी होगा इसका मतलब और धातुओं के विषय में नहीं कहा उनसे आत्मनेपदी होगा, अर्थात और उससे परस्मैपद भी संभव है। यह सोच करके दीक्षित जी ने यहाँ पर एक वचने पद दे दिया। बाल मनोरमाकार ये व्याख्या की है उसकी। ठीक है जी भैया, उन्होंने ऐसा इसको दिया जो है। अब ये प्रयोग मृग्य है कि बुध, पूरी, ताई, प्याई के परस्मैपद वाले प्रयोग क्या मिलते हैं। भाष्यकार का ये वचन ये तो बतला रहा है कि मिलते हैं, नहीं तो एक वचने पद के देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। काशिकाकार ने तो वही नहीं दिया। ठीक है, हाँ हाँ, दीक्षित जी को लगा, उन्होंने भाष्य के वचन का आदर करते हुए से एक वचन शब्द को जोड़ा है जी यहाँ के स्थल की ऐसी व्याख्याएं हैं। जी। तो आपको जो जान पड़े एक वचने को रखना, नहीं तो नहीं भी रखना काशिकाकार के मत में, तो थोड़ा और सरल हो जाएगा। और हम तो ये कह रहे हैं कि एक वचने रख भी लिया जाए तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए, ठीक है, स्पष्ट अर्थ हो जाएगा बस। ठीक है, वैसे तो कोई प्रयोजन नहीं, अन्य वारणार्थक ना होगा, केवल स्पष्टार्थक होगा ये शब्द। तो चलो ये देख लेना। बाल मनोरमाकार थोड़ा सा इस विषय में कहे और टीका में तो हमें ज्यादा कहीं मिला नहीं। और बहमी व्याख्याकार भी एक साधारण सी बात लिख करके चले गए, कोई अन्य टीकाकार इसमें कुछ कहे नहीं। हमने और भी आज विषय में पुस्तकें देखी थी। एक लघु सिद्धांत कौमुदी की प्रभाकरी टीका है, बड़ी अच्छी लिखी गई है। मैं सोचा आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं, पर थोड़ा साफ नहीं था, वो देखना पड़ेगा। हम और प्रकाश जी देखेंगे वो पुस्तक मिल रही है क्या नहीं। बड़ी अच्छी पुस्तक है वो। जैसे मैंने आपसे कहा है ना कि लगभग 30 टीकाएं हमारे पास आज की डेट में उपलब्ध है ना। 30 मतलब 30 प्लस ही होंगी, 30 से एक भी कम नहीं। इतनी को हम थोड़ा थोड़ा जिन पर दृष्टि चली जाती है उनको देख लेते हैं। और उसमें से बहुत सारी में तो 10 तो टीकाएं ऐसी हैं जो वास्तव में जिस पर काम हुआ है। बाकी तो और तो आप जानते ही हो कि आज के जगत में क्या हो रहा है। लघु सिद्धांत कौमुदी एक ऐसा ग्रंथ है, कुछ छोटा सा लिख ही देता है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत व्याख्या प्रोफेसर बनने के लिए। तो ऐसी व्याख्या किसी काम की नहीं है, लेकिन जिन्होंने छात्रों के हित को देखते हुए व्याख्या लिखी है वो वाकई में काम। तो ऐसी भी हमारे पास गिनती है कि कौन आज के डेट में कहाँ लिख रहा है या लिख चुका है। हम अब यह आगे एक और प्लान कर रहे हैं मनीष जी कि हम आगे यह भी इस पर भी वीडियो बनाएंगे बहुत ही जल्द। हमारे छात्र या फिर जो परीक्षा की तैयारी करते हैं वो लोग भ्रमित रहते हैं, जैसे अरे हम वेदांत सार किसकी लें, अरे हम सांख्यकार का किसकी लें, अरे हम लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी लें, हम अर्थ संग्रह किसकी लें। तो हम
काफी हमारे पास तो मैंने बताया तो 30 तो लघु सिद्धांत को हम दिए। ऐसे ही हर एक पुस्तक की यह स्थिति है हमारे पास। हर एक पुस्तक के लगभग 10 से अधिक प्रति हैं, चाहे वो साहित्य दर्पण हो, चाहे वो काव्य प्रकाश हो। तो हम ये, चाहे वो शाकुंतलम हो, हम ये बता सकते हैं आपको कि भैया किस पुस्तक में क्या क्वालिटी है, छात्र को क्या क्या लेनी चाहिए। तो इससे मैं समझता हूं कि कुछ जो भ्रमित रहते हैं, क्योंकि देखो अच्छा पुस्तक और अच्छा गुरु दोनों यदि सही समय पे मिल जाए तो थोड़ा काम आसान हो जाता है ना। तो ये बात है, तो इस पर भी बनाएंगे, चिंता नहीं करो, सोच रखा है मनीष जी, ठीक है। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, चलो आइए। तो हम बात कर रहे थे आपके त शब्द की, ठीक है। तो स्थिति अब ये हो गई, आपने चिली को कर लिया है चिण, एक वचन का एक पर में है, तो स्थिति हो गई जन चिण त। अब चिण के नकार की संज्ञा कर दीजिएगा हलंत्यम से, ठीक है जी। चकार की कर दीजिएगा चुटू, प्रत्यय के आदि चवर टवर की संज्ञा होती, इकार मात्र बचेगा मित्रों। स्थिति हो जाएगी जन ईत, और ऐसी स्थिति होने पर जन ईत, अब ये सूत्र लगा दीजिएगा चिणो लोक, ठीक है। सूत्रकार क्या है? सूत्र कहता है चिन्ह परस्य लुक स्यात्। आपकी बहुत सारे संस्करणों में यहाँ पर चिन्ह परस्य लुक स्यात् इतना पाठ है, किन्हीं किन्हीं संस्करणों में चिन्ह परस्य त शब्द से लुक स्यात् ऐसा पाठ, दोनों ही पाठ अपने स्थान पर ठीक है जी। दोनों में कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों कर सकते हो, वही भाव है। इस विषय में टीकाकार जो भैमी व्याख्याकार है, उन्होंने त शब्द का लाभ कैसे होता है ये प्रत्यय के अधिकार में तो सूत्र है नहीं, ऐसी चर्चा वहां पर की है। मैं उसे यहाँ के लिए अनुपयोगी जान करके छोड़ता हूँ, जो विशेष जिज्ञासु है वो वहां पर पढ़ सकते। हम प्रक्रिया को देखते हैं। चिन्ह परस्य त शब्द से लोक स्यात्, ऐसा अर्थ करते हुए कोई बात नहीं। चिण आपका कहाँ है? ये इकार, चिण का इकार है। इससे परे हो गया त शब्द का लुक, लुक मतलब प्रत्यय का दर्शन। तो देखिए प्रत्यय बिल्कुल भाग गया, यहाँ पर प्रत्यय नाम की कोई चीज नहीं बची, प्रकृति मात्र बच रही है। अब स्थिति हो गई आपकी जन ई, त शब्द का हो गया लुक। अब क्या कर लीजिएगा? अडागम कर लीजिएगा। अच्छा अब नहीं होगी श्याम जी, मैं वीडियो ऑफ कर दिया हूं, ठीक है। हाँ तो अब अडागम कर लीजिएगा। अडागम करने का रूप बन जाएगा अजनी। देखो लुंग लकार का अद्भुत रूप है। यह रूप अभी तक आपने नहीं बनाया है, आपने चिण नहीं किया। देखो आपने अब चिली को चिण भी कर लिया। मैं आपको कह रहा हूं, अभी एक वीडियो भेजूंगा, आप चिली को क्या क्या करते हो। आप चिली को कभी सिच करते हो, चिली को कभी अंग करते हो, कभी चिली को चंग करते हो, अब चिली को चिण भी कर लिए हो। तो चिली को क्या क्या आपने कार्य किए हैं, हमने सबके लिए एक स्लाइड बना रखी है, वो आपको जल्दी प्रेषित करेंगे। और वो स्क्रीनशॉट जिसके माध्यम से बनाई है, क्या है वो, लघु पाणिनीयम का एक ग्रंथ है, वहां पर सबका संकलन किया है, वो अभी भेजे। तो आपको एक ही बार में पूरा ज्ञान हो जाएगा कि चिली को कहाँ क्या क्या होगा, किन किन धातुओं के परे रहे, ठीक है। कभी भूलेगा नहीं फिर ये विषय। जीवादी में होता है ये चरण भैया, और भी आगे होता है कोई? आगे भी आएगा, अभी जब आप इधर रिजन प्रक्रिया को पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा आपका। अच्छा ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, भावकर्म प्रक्रिया को पढ़ेंगे जब वहां पर कर्मवाच्य भाववाच्यों को, तो वहां पर आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल। तो ये हो गया चिण का लुक। तो भैया आपका रूप बन गया अजनी। क्या रूप बन गया? अजनी। और ये चिण का लुक जो होता है, चिण से परित शब्द का लुक हो गया, तो अजनी रूप बन गया। एक बात और कहनी थी यहाँ पर। अब यहाँ पर चिण प्रत्यय तो ऋणित है ना आपका, चिण प्रत्यय आपका ऋणित है। तो इसमें जो, क्योंकि उसमें णकार की संज्ञा हुई है, तो ऋणित तो एक सूत्र है च्वेणिति, अजंतंग को वृद्धि होती है, इंद्रथाड़ित प्रत्यय के परे रहती। तो जन में या फिर अतुपधाया लगा दो, क्योंकि आप तो उपधा में आकार है जन के, तो यहाँ तो अतुपधाया कार्य करेगा, तो उपधाकार को वृद्धि होती है, प्रत्यय के परे रहते हैं, वृद्धि होनी चाहिए थी अतुपधाया सूत्र द्वारा। लेकिन वृद्धि निषेधक इस सूत्र को यहाँ पढ़ा गया,
जनिवध्योश्च। ये सूत्र का क्या अर्थ है? सूत्र का अर्थ है अनयोरुपधाया वृद्धिर्न स्यात् चिणी है और ऋणिति, चिणी और ऋणिति मतलब इंत ऋणित कृत। तो इस पर थोड़ा ऐसे रखिएगा इसका अर्थ अनयोरुपधाया, अन को मतलब दो धातु है, जन और बध, दो धातु समझना, जन धातु और बध धातु, इनकी उपधा को वृद्धिर्न स्यात्, वृद्धि नहीं होगी, चिणी चिण के परे रहते, और ईणिति कृति च, ईत ऋणित और कृति और कृत प्रत्यय के परे रहते। तो जब कृत संज्ञक प्रत्यय तो आप आगे पढ़ेंगे ही कृदंत में, तो वहां पर भी वृद्धि नहीं हो पाएगी। ये दो धातुओं को, जन धातु को और बद्ध धातु को, तो जनी बद्योश्च को स्मरण रखना कृदंत के लिए, मैं यहां से ही आपको क्या बता के चल रहा हूं, ठीक है। तो इसको नहीं हुई वृद्धि, वृद्धि रही होगी तभी ना अजनी बनेगा, नहीं तो अजानी बन जाता। यदि वृद्धि होती तो अतुपधाया वाली, वृद्धि का निषेध जनी बद्योश्च ने करती है, तो वृद्धि निषेधक सूत्र है। तो चलिए अब ये तो बन गया, लेकिन ये जो चिड़ होता था, ये चिण विकल्प से होता था, चिड़ी चिली को, अब चिड़ न करेंगे, तो चिड़ न करेंगे तो यथावत जो सिच होता है सिच करेंगे, तो स्थिति हो जाएगी जन चिलित, और चिली को कर लिया सिच, और धातु को इडागम हो जाएगा क्योंकि धातु सेठ है। तो जन ई स मित्र सिच का सा है, इससे पूर्व जो इट का इकार है, और अब की स्थिति क्या बन गई, जन ई स और अडागम कर लीजिएगा अजन ई स ई त, और यहाँ पर अब इकार से परे जो यह सकार है आपका, इसको कर लीजिएगा मूर्धन आदेश प्रत्यय से, और जब मूर्धन हो जाएगा तो इस तकार को हो जाएगा इष्टत्व टकार, तो दूसरा रूप बन जाएगा अजनिष्ठ। ये दो रूप यहाँ पर बने, अजनी और अजनिष्ठ, ठीक है। हाँ, उसमें भी तो आता है अदितिर यजनिष्ठ दक्षया दुहिता तवा, श्याम सुंदर जी है, क्या है ये, देवी का है ना वो? जी जी, देव अथर्व शीर्ष में। हाँ हाँ, वहां पर मंत्रों भी में भी आता है। अजनिष्ठा है, आजा निष्ठा मंत्र भी है, आजा निष्ठा आदद गंधर्व आवद तृतीया है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े प्रयोग होते हैं मंत्र भी है, सही कहा। तो ये स्थिति है, तो आपने अजनी और अजनिष्ठा ये दो रूप समझ ही गए, और आगे के दो रूप तो सरल है, अजनिशाताम अजनिशत है, उनको तो हम आगे बोल लेंगे अभी। फिर आपकी ये धातु है, दीप धातु है, तो दीप धातु का भैया दीप ही है ना, तो इसका दीप मात्र बचेगा। तो इससे क्या कर लीजिएगा, इसके रूपावली हमने यहाँ पर प्रक्रिया नहीं लिखी है क्योंकि इसकी जो है जनवत है। तो दीप धातु है, तो स्यन करके दीप्यते बना लेना, दीप्यते दीप्यते दीप्यन्ते, और दीपे ये इन्होंने लिट लकार का रूप दे दिया है, और अदीपी और अदीपिष्ट यहाँ पर भी लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था ना दीप जनब, इसमें दीप धातु पड़ी गई है, तो चिण हो जाएगा, चिण हो जाएगा तो शब्द का लुक होकर के अदीपी, और जब ये चिण नहीं होगा उस पक्ष में चिली को सिच होकर के अदीपिष्ट, ये भी रूप बनेगा आपका। तो ये है यहाँ की प्रक्रिया, आपने समझ ली हो। आइए इसमें से इनकी सिद्धि देख लेते हैं, और साथ ही इनके रूप कैसे चलते हैं उनको भी बोल लेंगे। तो आइए, अब है जन धातु। पहले मैं जन धातु का आपको कुछ प्रयोग दिखा देता हूं। इसके उपसर्ग सहित भी प्रयोग होते हैं, जैसे अधि उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ हो जाएगा उत्कृष्ट होना या अधिपति होना। तो ब्राह्मणो जायमानो ही पृथिव्याम अधिजायते, है ना, अधिजायते, अभी उपसर्ग प्रयोग भी होगा, वो प्रयोग आगे है। और अनु के अनुपसर्ग पूर्वक है तो अनुजायते, अनुजायते का मतलब होगा बाद में। उपजायते, उपजायते का मतलब वही है उत्पन्न होना। अभी अभी के साथ है तो अभिजायते का भी अर्थ पैदा होना। गीता में आता भी है कामात् क्रोधो भिजायते। और समुपसर्ग पूर्वक जन धातु का प्रयोग है,
तो समजायते। तो आप यहाँ देख रहे हो ना, धातु के अर्थ वही है लगभग पैदा होना, लेकिन उपसर्ग बदल रहे हैं, क्योंकि कोई कोई उपसर्ग धातु के अर्थ को बदलता नहीं है, उसी अर्थ को ही यथावत रखेगा। तो बलम संजायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, बिल्कुल प्रोपसर्ग पूर्वक ही है। प्रजन का यहाँ पर ऐसे सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण भी है, ब्रह्मण प्रजा प्रजायते, ये है। जी नारायण अथर्व शीर्ष का था सर। हाँ जी जी। और वी उपसर्ग पूर्वक है ना, विजायते अर्थ होगा। तो ऐसे विभिन्न उपसर्ग पूर्व आप ये देख रहे हो। और वी, और ये व्यजायत प्रयोग है, ये वहां का दे रहे हैं, तस्य सदृश पुत्रो व्यजायत, व्यजायत। तो ये आपका वी उपसर्ग पूर्वक अजायत प्रयोग है जी। लेकिन ये आप जान रहे हो यणादेश होकर के व्यजायता ऐसा प्रयोग, संधि का ही कार्य है। तो ये कुछ उपसर्ग पूर्वक ही आप इसके प्रयोग देखें। आइए कुछ रूपों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें हमने लिया है शायद, अब कुछ सिद्धि तो बड़ी ही सरल है, हमने जैसा कहा, जैसे जायते को यदि आपको लिखना है संस्कृत भाषा में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रादुर्भावार्थकात लुप्त अनुबंधकात, मतलब जनी का मतलब जन बच गया, लुप्त अनुबंध जब हो गई तो जन धातुर लटी तादे से टेरे दिवादिव्यास्यन इति शनि अनुबंध लोपे, और ज्ञा जनोर जा इति जन इत्यस्य जादे से जायते इति रूपम। पूरे रूप देख लीजिएगा, जायते जायते जायन्ते जायसे जायते जायते जाये जाया वहे जाया महे, ठीक है। ऐसे करके आपको भी अपने भाषा में इसका प्रयोग करना है। लिट में रूप बना है जज्ञे, तो जज्ञे कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया भी इन्होंने लिखी है, आप देखिए। जन धातुर लिटि आदेश से अनुबंध लोपे, और लिटि धातुर अभ्यास स्थिति वित्वे अभ्यास कार्य हलादि शेषा इति न लोपे, मतलब जन के नकार का लोप हो गया अभ्यास वाले का, तो स्थिति हो गई ज जन त इति स्थिते, और लिट तज्ज्वे से रेज इति तकारस्य ऐसी, ऐसी मतलब एस। तो गम हन जन गसाम लोपा किंगित नगिति सूत्रेण जन धातु उपधाया अकार लोपे, अकार लोप होने पर स्थिति बनेगी ज जन ए, ठीक है, इति स्थिति। और स्तुश्चनाश्चु इति स्तुत्वे, और जकार यकारयोः संयोगे गे इति, और जज्ञे इति रूपम। आगे के रूप कैसे रहेंगे लिख दिए हैं, यज्ञ के बाद जज्ञाते जज्ञिरे जज्ञिषे, जज्ञिषे में भी प्रक्रिया लिख दी है कि शेट त्वात आर धातु का सिड बलादे इति इति, इट हो जाएगा तो जज्ञिषे, फिर है जज्ञाते जज्ञिध्वे जज्ञे जज्ञिवहे जज्ञिमहे, ये रूप बन जाएगी। एक एक रूप लिखा है, लुटका है जैसे जनिता जनितारु जनितारः, फिर है जनिता से जनिता साथे जनिता द्वे जनिता है जनिता स्वय जनिता स्महे। लिट में जनिष्यते जनिष्येते जनिष्यन्ते जनिष्यसे जनिष्येते जनिष्यद्वे जनिष्ये जनिष्यावहे जनिष्यामहे। लोट में बना लेना जायताम जायेताम जायन्ताम जायस्व जायेताम जायध्वम जायई जाया वहई जाया महई। लग में बनाने हैं अजायत अजायताम अजायन्त अजायथा अजायथाम अजायध्वम अजाये अजाया वही अजाया मही। श्याम जी अजायता आता है ना उसमें, मुखाद अग्नि रजायत, मुखाद अग्नि रजायत, जी है ना, काफी प्रयोग है। जी मुख से अग्नि उत्पन्न हुई जी उस विराट पुरुष के। जी। तो ये देखो कितने प्रयोग हुए हैं। और देखो विधिलिंग में प्रयोग है जायेत, बड़ी इसको काव्यकारों ने प्रयोग किया है, ठीक है। जैसे इदम अंधतमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दा भयम ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। दंडी ने लिखा है, आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में।
है ना प्रकाश जी? जी कहा यदि ये शब्द रूपी ज्योति नहीं होती तो इदम अंधतमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम्, इदम कृत्स्नम भुवनत्रयम् अंधकारमयम जायेत, अंधकार युक्त हो जाता है यदि शब्द रूपी ज्योति नहीं होती तो। ऐसी व्याकरण की महिमा वो कहती है। तो ये जायेत, ठीक है, ये रूप बनेगा। आगे का रूप कैसे बनाने हैं? जायेत और जाये आताम, जाये रन, जाये था, जाये आताम, जाये त्वम, जाये और जाये वही, जाये वही, ये रूप बनाने। आशीषी लिंग में जान नहीं रहे हैं। जनिशिष्टा जनिशी आस्थाम जनिशीरन जनिशिष्ठा जनिशी आस्थाम जनिशिध्वम जनिशीय जनिशी वही जनिशी मही, ये रूप बनेंगे। लुंग लकार की प्रक्रिया को हमने बताया भी है और इन्होंने भी थोड़ा लिख ही दिया है। चलो कैसे लिखा है देख लेते हैं। अजनी की प्रक्रिया को लिख रहे हैं कि जनी प्रादुर्भावे धातुर लुंगी तादेशे चिलऊ दीप जनबुद पूरी ताई प्यायभ्योन्य तरस्याम यदि सूत्रेण चिले स्त्रीणी अनुबंध लोपे अतुपधाया इति वृद्धौ प्राप्तायाम जनी वध्युश्च इति निषेधे और चिणते पदा इति तलोपे और अटी अटागम करने पर अजनी इति और चिणा भाव पक्षे तु चिले स्थिचि और धातु कस्य बलादे इति इति और शत्वे, शत्वे मतलब आदेश प्रत्यय इति शत्वे और ष्टनाष्टु इति ष्टत्वे च अजनिष्ट इति रूपम सिद्धम। आताम के विरुद्ध देख लीजिएगा। अजनिशाताम, अजनिशता, अजनिष्ठा, अजनिशाथाम, अजनिध्वम, अजनिषि, अजनिष्वहि, अजनिष्महि। और चिणो अभाव पक्षे, तो ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं है। अजनिशाताम वो तो एक पहले की तरह ही रहेंगे, बस एक ही रूप तो चेंज हुआ है ना। अजनिशाताम, अजनिशता, अजनिष्ठा वो तो पूर्व की तरह रहे। और ये अजनिष्यत ये रूप बना लेना लिंग लकार। अजनिष्यत, अजनिष्येताम, अजनिष्यंता, अजनिष्यता, अजनिष्येताम, अजनिष्यंतम, अजनिष्य, अजनिष्या, अजनिष्या। ठीक है प्रकाश जी? जी तो आपकी ये जन धातु के रूप हो गए हैं भैया पूरे। अब देख लेते हैं हम दीपी दीप्तव धातु के रूपों को। यहाँ पर कोई ज्यादा विशेष प्रक्रिया नहीं है मित्रों। तो प्रायः इसके जन धातु की तरह रूप है। इन्होंने लिखा भी है यहाँ पर कि दीपी दीप्तव धातु से यहाँ पर जनी वध्योष जो यहाँ पर अचोड़नीति सूत्र नहीं घट रहा है ना, वो अजंतंग की- नहीं है, वो हाँ, नकारांत अजंतंग नहीं है, है। इसलिए हाँ इसलिए हमने अतुपधाया कहा, जी है ना। दीपी दीप्तव को देखिए आगे, दीप धातु है, आप इससे शयन वगैरह करके और सार्वधातुक मपित से वो नितवत है कि नतीजे से गुण का निषेध होकर के दीप्यते रूप बना। तो दीप्यते, दीप्यते, दीप्यन्ते, दीप्य से दीप्यते, दीप्यद्वे, दीप्य, दीप्यावय, दीप्यामय। और लिट लकार की प्रक्रिया देख लीजिएगा। दीपे है, दीप दीप को द्वित्व करना और रस्वा लगा देना, अभ्यास के कोई रस्व। तो दीपे, दीपाते, दीपिरे, दीप से दीपाते, दीपे, दीपी वै, दीप, ये रूप बना ले। शेट त्वात धातु शेट है, अतः लुट में इट करना। तो दीपिता, दीपिता रो, दीपिता र, दीपिता से, दीपिता साथे, दीपिता द्वे, दीपिता है, दीपिता स्वे, दीपितास्मय। लिट में दीपिष्यते, दीपिष्यते, दीपिष्यन्ते, दीपिष्यते, 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 दीपिष्यावे, दीपिष्यामय। लोट में दीप्यताम, दीप्यताम, दीप्यंताम, दीपस्व, दीप्यताम, दीप्यध्वम, दीप्य, दीप्यावै, दीप्यामय। लग में अदीप्यता, अदीप्यताम, अदीप्यंता, दीप्यता, दीप्यताम, दीप्यध्वम, दीप्य, दीप्यावै, दीप्यामय। विधिलिंग में दीप्येता और दीप्ययाताम, दीप्येरन, दीप्यथा, दीप्ययाताम, दीप्यध्वम, दीप्य, दीप्यवै, दीप्यमय। आशीर्लिंग में दीपशिष्टा, दीपशियास्ताम, दीपशीरन, दीपशिष्ठा, दीपशा, दीपशिदम, दीपसे, दीप्तिवै, दीप्सिमय। लोंग में भी दो रूप बनेंगे आपके। अदीपी, एक तो अदीपी बनेगा, जब आप चिण कर दोगे, चिण से परिता शब्द का लोप हो जाएगा। और इनको होगा दीप जन वो तो पूरी टाइप एक दोनों तरह से हम किसी को चिण होगा दीप धातु में सबसे पहले नंबर पर पड़ी गई है सूत्र जी तो इसलिए
चिण कर दिया तो बना लेना अदीपी, और चिण के अभाव पक्ष में अदीपिष्टा। आगे के रूप समझ ही लेना, अदीपिशाताम अदीपिसता अदीपिशा अदीपिसाताम अदीपित्वम अदीपिसी अदीपिस्मय अदीपिस्मय। और वहां पर अदीपिष्यत अदीपिष्यताम अदीपिष्यंता अदीपिष्यथा अदीपिष्यथाम अदीपिष्यद्वम अदीपिष्य अदीपिष्यावे अदीपिष्या, ये रूप बने। ठीक है जी। तो ये पूरी प्रक्रिया है मित्रों, ये आपने सभी रूपों का श्रवण किया, कुछ रूपों का दर्शन भी किया। जो आपको रूप नहीं समझ में आ रहे हो उन्हें बना करके देखिएगा। जिसकी प्रक्रिया दिमाग में नहीं हो रही हो थोड़ा लेखन कार्य करें, नहीं आ रही तो पूछेंगे इसे। इस धातु का भी उपसर्ग पूर्वक प्रयोग होता है। दो धातुओं के उपसर्ग का प्रयोग ज्यादातर देखा गया है, एक तो प्रउपसर्ग का, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, तो प्रउपसर्ग पूर्वक है, और सम उपसर्ग पूर्वक संदीप्त अर्थ में है ये धातु का प्रयोग। ठीक है जी। तो ये उपसर्ग के भी प्रयोग आपने जान लिए। तो बड़ा ही प्रयोग होता है इन धातुओं का मित्रों। तो आज हम पाठ को रखेंगे यहीं तक। आपको यदि जहां समझ में ना आया हो वहां पर विचार कर सकते हैं, और अगले इसमें आज ये दो धातुएं होंगी, इसके बाद अन्य धातुएं भी आत्मनेपदी बची हैं, उनको भी हम कंटिन्यू करें। ठीक है। आपको जो समझे हो आप पूछ सकते हैं। और खूब खाइए पीजिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सर्दियों में स्वास्थ्य बना लीजिएगा जो गर्मियों में आपको थोड़ा काम आए। ठीक है। थोड़ा व्यायाम अवश्य करना है, थोड़ा व्यायाम नहीं कर पाते हैं हम अध्यापक लोग, व्यायाम नहीं कर पाते ये जरूर करना है, इसे त्यागना नहीं है। ठीक है जी तो श्याम जी आज रखे फिर यहीं तक। जी बड़े भैया। हाँ तो चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभरात्रि भैया। गुरुजी प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव, हर हर।